नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन यूके। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जो यूके स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि यूके स्टूडेंट वीज़ा पर अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, ऑफ़र लेटर। अब ये ऑफ़र लेटर क्या है? ऑफ़र लेटर यानी आप यूनिवर्सिटी को अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट सेंड करते हो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हो। ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप एक साथ 4 से 5 यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हो। मेरी मानिए तो आपको मिनिमम 5-6 यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर अप्लाई करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कई बार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो हमारा एवरेज एकेडमिक है तो हमें एडमिशन नहीं मिलता, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमें वेट में रह जाते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ़र हमें करेगी या नहीं। तो बेटर कि आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी में ऑफ़र करते हो, तो अगर एक साथ 2-3 में से यूनिवर्सिटी में से आपको ऑफ़र लेटर आता है तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करें? हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए जाना है? तो ये डिपेंड करता है कि पहले तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो। आप गूगल करें कि टॉप 15 यूनिवर्सिटी इन यूके, तो अगर आप रैंक के हिसाब से जाना चाहते हो तो वो लिस्ट गूगल में आ जाता है, आप खुद चेक कर सकते हो। दूसरा होता है लोकेशन वाइज। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल्स कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं, या फिर हमारे फैमिली फ्रेंड वो यूनिवर्सिटी के कहीं नज़दीक के एरिया में रहते हैं तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारी एकेडमिक मार्कशीट है वो बहुत ही एवरेज रैंक पे है तो हमें कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है। तो आप खुद चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। कई यूनिवर्सिटी में कई कोर्स होते हैं और कई यूनिवर्सिटी में हम जो कोर्स सिलेक्ट करते हैं वो नहीं भी होते। तो डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपको ऑफर कर रही है। ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले आता है 10th और 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा पे तो 10th एंड 12th सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन के बाद यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हो तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट। अगर आपने ईयरली क्लियर किया है तो ईयरली, अगर सेमेस्टर वाइज क्लियर किया है तो सेमेस्टर वाइज के सारे रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, आईएलटीएस का सर्टिफिकेट। अब ये ट्रांसक्रिप्ट और आईएलटीएस सर्टिफिकेट क्या है वो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है एसओपी, एलओआर। एसओपी लेटर और एलओआर क्या है ये भी मैं ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ईमेल करना है यूनिवर्सिटी को, जो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है उसको, और उसके बाद वेट करना है कि उसका आंसर क्या आता है। अब आपको ईमेल थ्रू ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आता है अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर क्या होता है कि ऑफर लेटर के बाद यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फीस को कितनी है, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी के कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, मीन्स स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कितने मंथ में क्लियर होगा, ये सारी डिटेल अनकंडीशनल में दी जाती है। प्लस आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए यूके, यानी कि यूके में रहने का खर्चा कितना है ये भी काउंट करके इस अनकंडीशनल लेटर में दिया जाता है। बिकॉज जब आपको फंड और फीस दिखानी होती है तो आपको ये
अनकंडीशनल लेटर के जो कॉस्ट इन लिविंग इन यूके का जो कैलकुलेशन दिया होता है उसके हिसाब से आपको फंड दिखाना होता है। इसलिए बिफोर द फंड यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन यूके रहने के लिए कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंस होता है और आपकी कोर्स की डिटेल दी जाती है। फीस एंड फंड्स। यूनिवर्सिटी की जनरली एवरेज फ़ी होती है 11 लाख से लेके 17 लाख तक। डिपेंड होता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हो और उसका लोकेशन क्या है। दूसरा है इनर लंदन और आउटर लंदन। इनर लंदन और आउटर लंदन क्या है कि आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है ये वो लंदन के अंदर है या फिर वो लंदन के बाहर है। इससे डिपेंड होता है आपका फंड्स, क्या आपको कितना फंड्स अरेंज करना है। सपोज आपने सिलेक्ट की है इनर लंदन यूनिवर्सिटी, आपको एवरी मंथ जो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है लंदन का वो आता है 12,600, करीबन 12 से 13 लाख 9 मंथ के लिए। अगर आपने आउटर यूनिवर्सिटी यानी कि आउटर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है यानी कि लंदन के बाहर की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है तो आपका 9th मंथ का कॉस्ट ऑफ लिविंग है 6,120 पाउंड, करीबन अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से काउंट करें तो 5.5 से 6 लाख तक। ये मैं जो करेंसी एक्सचेंज का रेट बता रही हूँ वो मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तब का है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो आप गूगल में जाके तब का रेट चेक कर लीजिए और उस हिसाब से ईच 9 मंथ आपको इतने पैसे अरेंज करके ऑलरेडी पहले से आपके सेविंग अकाउंट में रखने पड़ेंगे। आपका कोर्स है सपोज 1.5 ईयर का या फिर 1 ईयर का, तो उसके हिसाब से आपको 9 मंथ के इनर लंदन है तो 12,600 और आउटर लंदन है तो 6,120 पाउंड के हिसाब से आपको अरेंज करके रखने पड़ते हैं। अब आ गई बात ये सिंगल स्टूडेंट की। अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हो यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो उसका एक्सपेंस इतना होता है जो आपको 28 डेज के लिए 28 डेज ओल्ड आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन सपोज आप आते हो अपने स्पाउस के साथ, इट मीन्स आप मैरिड हो और आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ और आपका बेबी भी है तो उसके साथ आना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो पर स्पाउस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। वो भी आपको 28 डेज ओल्ड अपने सेविंग अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। वो भी आपको एवरी 9 मंथ के काउंट करके जितनी वीज़ा आपको मिलती है या फिर जितना आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसके हिसाब से काउंट करके आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना पड़ता है। उसकी पर स्पाउस कॉस्ट है 7,120 पाउंड्स। ये चेंज होती रहती है तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो उसकी वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो आप चेक करके खुद अपने से ही काउंट करके आप अपने हिसाब से फाइनेंस अरेंज कर सकते हो। फीस के बाद एक क्वेश्चन और भी आता है कि हम क्या ट्यूशन फी सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज पे करें। इट मीन्स कि एक सेमेस्टर की पे कर दी हमने और बाकी की रेस्ट ऑफ अमाउंट हम बाद में पे करें या फिर फुल अमाउंट पे करें। मेरी मानिए आप फुल अमाउंट पे करें। इससे क्या होता है, पहले तो अगर आप फुल अमाउंट पे करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 1 लाख के अराउंड। दूसरा होता है कि अगर आपने फुल फीस पे की है तो वीज़ा ऑफिसर भी क्लियर हो जाता है कि भाई आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपका फंड है और ये आप सरवाइव कर पाओगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियली यूके में अगर आप स्टडी करते हो तब, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेमेस्टर वाइज आप अगर पे करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा सा डाउट लगता है कि शायद ये नेक्स्ट सेमेस्टर की कोई फंड अरेंज करने वाले हैं या फिर अभी उनके पास नहीं है या कुछ भी डाउट हो सकता है, तो आपके वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। और इवन आपको
जब आप कैश लेटर आने के बाद आपका जो इंटरव्यू आता है उसमें भी क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने सेमेस्टर वाइज पे किया है तो। फुल अमाउंट अगर पे की है फीस की तो उसके चांसेस भी इंटरव्यू में क्वेश्चन के चांसेस भी कम होते हैं। तो बेटर है कि आप फुल अमाउंट ही फीस की पे करें। अब ये जो फंड है वो कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है? ये जो फंड है वो स्टूडेंट खुद अपने सेविंग अकाउंट में खुद को ही स्पॉन्सर कर सकता है। स्टूडेंट के पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने सन या डॉटर के लिए। जो स्टूडेंट आ रहा है उसका स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ दोनों वो खुद अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के स्पाउस के पेरेंट्स ये फंड स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ऑफर लेटर मिलने के बाद सारे अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, ऑफर लेटर भी मिल गया। आपने अनकंडीशनल लेटर के हिसाब से फंड भी 28 डेज ओल्ड अरेंज कर दिए और आपने कोर्स की फीस भी पे कर दी। उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपको फाइनल लेटर मिलता है, वो है कास्ट लेटर यानी कि CAS कास्ट लेटर। कास्ट लेटर क्या है? ये कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ लेटर होता है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको अब उनके लेटर हेड पे आपकी कोर्स की डिटेल, कोर्स का नाम, कोर्स की स्टार्टिंग डेट, कोर्स की एंडिंग डेट, कितने मंथ का कोर्स है यानी कि ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, अगर आपने फुल फी पे की है तो उसकी डिटेल, अगर स्कॉलरशिप आपको देती है यूनिवर्सिटी की ओर से तो वो स्कॉलरशिप की डिटेल, अगर आपने फीस सेमेस्टर वाइज पे की है तो उसकी डिटेल भी कास्ट लेटर में दी जाती है। बेसिकली कास्ट लेटर की है आपकी वीज़ा फाइल करने के लिए। विदाउट कास्ट लेटर आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। अब कास्ट लेटर आने के बाद आपको फाइनली वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन लेनी होती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे वो सारे, इट मीन्स ऑफर लेटर, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, LOR, SOP, IELTS रिजल्ट, आपका पासपोर्ट, आपका मेडिकल भी आएगा तो आपको मेडिकल करवाना है उसका लेटर भी आपको जब वीज़ा फाइल करने जाते हो तब उसमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद आता आपका कास्ट लेटर, आपके सारे फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट, इट मीन्स आपकी पासबुक बैंक की, आपके बैंक के लेटर हेड पे आपके अकाउंट में 28 डेज जो अमाउंट है 18 lakhs और 19 lakhs वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट इन लिविंग इन UK, उसका लेटर आपको बैंक से अलग लेना पड़ेगा, बैंक के लेटर हेड पे विथ सिग्नेचर ऑफ बैंक मैनेजर। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वीज़ा फाइल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है ऑनलाइन। जब आप अपॉइंटमेंट या डेट लेते हो ऑनलाइन तब आपको एम्बेसी की फ़ीस, एम्बेसी की वीज़ा फ़ीस जो आप करना चाहते हो वो, और IHS यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है। अब एम्बेसी की वीज़ा फ़ी कितनी होती है? वो होती है 35,000 to 14,000, और IHS यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज की फ़ीस होती है 1 lakh to 1.25 lakhs। ये आप जब पे करते हो उसके बाद ही आपको ऑनलाइन VFS की अपॉइंटमेंट और वीज़ा फाइल के लिए डेट मिलती है। ये मिलने के बाद आपको जो डेट आपने ली है वहाँ पे उस डेट के हिसाब से उस दिन में आपको अपने सारे पेपर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सारे पेपर डॉक्यूमेंट लेके आपको फाइल बना के वीज़ा एम्बेसी में जाना होता है वीज़ा फाइल करने के लिए।
अब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके वीएफएस की डेट ले ली, आपने अपॉइंटमेंट ले ली। आप उस डेट पे अपना पेपर फाइल लेके वीज़ा फाइल भी कराए। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको एम्बेसी से इंटरव्यू आता है। वो इंटरव्यू आपको फेस करना होता है। आफ्टर इंटरव्यू विद इन 1 वीक आपका वीज़ा डिसीज़न आपके हाथ में होता है। एंड ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यूके स्टूडेंट वीज़ा पे आने के लिए प्लानिंग कर रहा है तो मेरी राय है कि आप ऑफ़र लेटर लेने से पहले ही आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम आपका एजुकेशन है तो आपको 2-3 महीने में आईएलटीएस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से स्टडी नहीं है तो आपको मिनिमम 5 to 6 मंथ आईएलटीएस क्लियर करने में लग जाएगा। टिप्स नंबर 2, आप गूगल में जाके खुद ही यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानिए। यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल में से ईमेल थ्रू खुद पर्सनली ईमेल कीजिए, यूनिवर्सिटी आपको उसका आंसर करती है। अगर आपने खुद रिसर्च की हुई है तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी कम है और आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है। तो बेटर है कि आप खुद ही गूगल में जाके थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ के फीस की, कोर्स की, टोटल एक्सपेंस की सारी चीज़ें खुद ही अपने दम पे रिसर्च करें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।